नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये कथा या जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी कथा और पूजा पाठ से संबंधित वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उस औरत के साथ उसका एक पुत्र भी रहता था। वे दोनों भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे और जो भी मिलता था उसी में वे दोनों अपना गुजारा करते थे। वो ब्राह्मणी कई वर्षों से लगातार प्रदोष व्रत किया करती थी और अपनी यथाशक्ति जितना पूजन भी करती थी। एक दिन उसका पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए गया। जब वो स्नान करके अपने घर वापस आ रहा था तब रास्ते में ही उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसका सामान छीन लिया और वहां से भाग गए। कुछ समय के बाद उस राज्य के कुछ सिपाही आ पहुंचे और उस ब्राह्मणी के पुत्र को चोर समझ के उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा भी अपनी सैनिकों की बातों को सुनकर उसको कारागार में डलवा दिया। राजा ने उस ब्राह्मणी के पुत्र का कोई भी बात नहीं सुना। उसी रात राजा सो रहा था, तब उसके सपने में भगवान शिव आए। सपने में ही उस युवक को छोड़ने का आदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा ने अपने सिपाहियों से उस युवक को छोड़ने का आदेश दिया। उस युवक को लेकर अपने साथ महल गए। राजा ने उसका सम्मान किया और उसे कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर युवक ने एक मुट्ठी धान मांगा। इस पर राजा को आश्चर्य हुआ और उसे पूछे कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, तुम कुछ और भी मांग सकते हो। तब युवक ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि हे राजन, ये एक मुट्ठी धान ही इस समय मेरे लिए संसार का मूल्यवान धन है। मैं इस धान को अपने माता को दूंगा जिससे वे इसका खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम दोनों इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके अपनी भूख मिटाएंगे। राजा युवक की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसकी माता को सम्मान पूर्वक राज दरबार में ले आया जाए। ब्राह्मणी राज दरबार में उपस्थित हुई। राजा ने ब्राह्मणी से उसके बेटे की बहुत प्रशंसा की और उसके बेटे को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस पर ब्राह्मणी बोली कि ये सब देवाधिदेव महादेव की कृपा है। इस प्रकार गरीब ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको किस व्रत की कथा सुनना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं उस पर भी वीडियो को अपलोड करूंगी। धन्यवाद।